ये बाबा साहेब का ही बनाया हुआ कानून है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर दोषी को सजा मिलने के लिए समय क्यों निर्धारित नहीं किया जाता, खासकर जब मामला किसी दलित से जुड़ा हुआ हो, तो फिर 100 पीढ़ी गुजर जाती है न्याय मिलने के इंतजार में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं। दलितों के मसीहा और संविधान के जनक बाबा साहेब को लेकर आज दलितों के भगवान और संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसे लेकर दुनिया भर में काफी हलचल है। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस मौके पर केवल दलित संगठन ही नहीं बल्कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति समेत सभी छोटी बड़ी पार्टियों के नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए भारत निर्माण में उनके योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी सभी बहुजनों और पिछड़ों को आज बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए मध्य प्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ में दोपहर 12 बजे तक पहुंचने का आह्वान किया है। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर देश भर के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें याद करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और वहीं राजनीतिक पार्टियों ने बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलकर समाज को बराबरी और सम्मान के साथ चलने की भी बात की। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार से है, जहां बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद आरजेडी ने जिन दलितों को अपना सर्वे सर्वा कहा था, उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि दलित की उच्च शिक्षा का ध्यान खुद सरकार रखेगी और इसी कड़ी में उन्होंने मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार न्यायिक सेवा, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की पढ़ाई और तैयारी के लिए 30,000 से 1 लाख तक की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। हालांकि ये मदद उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो पहले से यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, सीडीएस समेत बाकी की सरकारी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर चुके होंगे और एग्जाम क्लियर के 45 दिनों के अंदर ही आवेदन देना होगा। बिहार सीएम के इस कदम से दलित समाज के बच्चे जो पैसे के अभाव में हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही बिहार में दलितों की स्थिति में सुधार आने के भी संकेत दिए जा रहे हैं। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां बारात में लुटाए गए पैसे को उठाने के बदले एक दलित को मिली पिटाई। ये घटना फतेहपुर के खकेरू थाना के जहांगीर नगर गहूरा की है। पीड़ित मुकेश कुमार पासवान ने पुलिस को तहरीर दी कि वो एक टेंट हाउस में मजदूरी करता है। 3 दिसंबर को गांव के ही मुन्ना शाह के यहाँ शादी थी। बारात के आने पर जब न्यौछावर के पैसे लुटाए गए तो वो भी उसे चुनने चला गया, लेकिन वहीं पर मौजूद आसिफ ने पहले तो उसे रोका और वहां से जाने को कहा, लेकिन जब पीड़ित ने इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी से पीट दिया और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पुलिस से शिकायत किए जाने के बाद उस पर जबरन सुलह का दबाव बनाया जा रहा है। थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह के मुताबिक पुलिस ने मामले को दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी की तलाश जारी है, जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जाँच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान से है, जहां दलितों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर बेहद हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दरअसल अभी हाल ही में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2025 के बीच अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST के खिलाफ अपराधों के मामलों में 28.23% की गिरावट आई है। ये आंकड़े वाकई में हैरान करने वाले हैं। डीजीपी राजीव शर्मा के मुताबिक 2023 में 10,273 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024 में 8,883, वहीं 2025 में 7,373 मामले ही दर्ज किए गए, जो SC/ST वर्ग के खिलाफ घटते अपराध ग्राफ को दर्शा रहा है। डीजीपी ने बताया कि राज्य में पिछड़े और दलितों के साथ होने वाले अपराधों पर पुलिस का कड़ा रुख और त्वरित जांच के कारण ही ये गिरावट आई है। बता दें कि 2022 में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान दलितों के साथ होने वाले अपराधों के मामले में तीसरे स्थान पर था। ऐसे में ये गिरावट राजस्थान
राजस्थान में दलित समाज के लिए थोड़ी राहत देने की खबर है। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां एक दुष्कर्म पीड़िता दलित युवती को न्याय के लिए 25 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन 25 सालों के बाद ही सही दलित पीड़िता के साथ न्याय हुआ। दरअसल ये घटना 14 जनवरी साल 2000 की है, जब कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के रहने वाले पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी के साथ सिराथू नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 का रहने वाला शफीक अहमद ने दुष्कर्म किया है। इस मामले में 25 सालों बाद फैसला आया और विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम अमित कुमार मालवीय ने शफीक अहमद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हैरानी की बात यह है कि विशेष अदालत जल्द से जल्द फैसला करने के लिए गठित की गई, लेकिन इस मामले में दलित पीड़िता को न्याय के लिए 25 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा, जो देश के लचर कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।